हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पूरा हर एक बात आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कॉन्ग्रुएंस किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव corresponding sides and corresponding angles are equal then we can say that two triangles are congruent to each other। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, आपस में अगर एक कॉन्ग्रुएंस है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस बात को समझेंगे ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल लिख रहे हैं, ये बना रहे हैं आपको पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं? यदि मान लीजिए आपको दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया है। बी सी के बराबर क्या है? क्यू आर है। और ए सी इक्वल टू, ठीक है, ए सी इक्वल टू यहाँ पे दिया है पी आर। ठीक है, तो इसे कॉन्ग्रुएंस तभी हम लोग कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, अगर ये इस ट्रायंगल को उठाकर अगर हम लोग इस पे रखते हैं, ठीक है, तो ये नीचे वाला ट्रायंगल दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस तभी होता है ट्रायंगल जब उसका शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितना शेप इसका रहेगा उतना ही शेप इसका रहेगा। ठीक है, और जितना एंगल यह रहेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, यदि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल होता है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे से होगा, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, अगर कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है, तो इसको अगर उठाकर इस पे रखेंगे, ठीक है, तो कोइंसाइड मतलब होते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हम छोटा सा बना रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर हम बड़ा से ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल को अगर इस पे हम लोग रखेंगे उठाकर, ठीक है, तो देखेंगे कि यह इसका आधा पार्ट अभी बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रख दिए हम, ठीक है, तो ये सभी दिख रहा है। ठीक है, तो जब दिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस तभी होता है जब उसका पूरा साइज और एंगल, ठीक है, सभी आपस में कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपको एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कोरस्पॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, तो यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इसके पहले हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग के बारे में भी बताए हैं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से हम एक बार और बताते हैं आपको कि कोरस्पॉन्डिंग होता क्या है, यहाँ से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यह एंगल है, ठीक है, तो इस यहाँ पे मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ भी ये 40 डिग्री है। तो अगर इस 40 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है, ए बी सी साइड, ठीक है, तो इसका भी हम लोग 40 के जस्ट अपोजिट साइड ही क्यू आर लेंगे। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 होगा। ठीक है, अब इस 60 के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, ए सी, तो ए सी इक्वल टू
क्या होना चाहिए यहाँ पे पी आर, तो ये पी आर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अगर ये 40 है, ये 60 है, तो 100 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 80 डिग्री बचा, तो यहाँ भी कितना बचा है 80 डिग्री, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाला एंगल साइड यह है ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू आपका होना चाहिए पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब जाके हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ। अब हम लोग कैसे दिखाते हैं कि हाँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके लिए 4 रूल है, ठीक है। वो 4 रूल आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं ए बी सी, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं पी क्यू आर, यह चीज़ बना दिए, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे सब रूल लिख रहे हैं, ठीक है, साइड क्राइटेरिया, ठीक है, साइड क्राइटेरिया। यह क्या होता है, जब भी किसी दो, ठीक है, जब भी किसी दो ट्रायंगल के पूरे साइड आपस में क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग इक्वल होते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा ए बी इक्वल टू मान लीजिए दिया है पी क्यू, फिर बी सी इक्वल टू दिया है क्यू आर, और ए सी इक्वल टू दिया है पी आर, ठीक है। तो देखिए ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू है, और बी सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर है, और ए सी इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है। दोस्तों कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमेशा 3 चीज़ केवल आपको मिलना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ यदि पता है आपको, तो आप वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अब कि नाउ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यह देखिए तीनों क्या है, साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल के, ठीक है, देखिए इस ए बी के बराबर पी क्यू है, बी सी के बराबर क्यू आर है, ए सी के बराबर पी आर है, तो ये साइड क्राइटेरिया इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा रूल ये होता है, यहाँ से ठीक, एक होता है साइड एंगल साइड। जैसे मान लीजिए यह साइड और यह साइड आपस में बराबर हैं, दूसरा रूल यहाँ पे लिखते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इसको कहा जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, यह ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी है क्यू आर के बराबर है, और यह इन दोनों साइड के जो बीच में इंक्लूडेड एंगल इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इन दोनों साइडों के जो बीच में एंगल रहता है, ठीक है, यह इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 डिग्री ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तब इसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ए बी इक्वल टू आपको पी क्यू है, फिर इसमें देख रहे हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और हम लोग देख रहे हैं ऐसे लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए ए बी इक्वल टू पी क्यू है, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एक साइड है, एंगल है, फिर साइड आ रहा है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से यहाँ पे ट्रायंगल जो हो गया ए बी सी
क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वह होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसको समझेंगे ये क्या होता है। जितना भी रूल बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है और सब इसी फिगर से हम आपको बना के दिखा रहे हैं। फिगर आप बनाते रहिएगा तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, दो एंगल आपस में बराबर रहेंगे और एक साइड बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया है ए बी जो है पी क्यू को क्या है, इक्वल है, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल साइड एंगल, और यहाँ भी देख रहे हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, कहने का मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू, और यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को कहा जाता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये ऐसा भी हम लोग को कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में देखने को मिल सकता है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा जो था इसको हम फिर से आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि देखिए ये जो साइड है यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए एंगल ले रहे हैं, ए एंगल ले रहे हैं और साइड इसको ले रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल इक्वल होना चाहिए, ये साइड उसी के ऊपर रहना चाहिए। समझ ना बातों को। जैसे यहाँ पे हम एक और फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे अगर ऐसे है ए बी सी और यहाँ पे है पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर आपको दिया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, फिर आपको अगर दे देता है कि ए सी इक्वल टू मान लीजिए पी आर दे दिया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो एंगल इक्वल है, लेकिन साइड देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है जिस साइड पे पड़ रहा है तो उस साइड पे नहीं है। ठीक है, ए सी इधर है। अगर यह ए बी इक्वल रहता पी क्यू के तब इसे कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है इस ट्रायंगल पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस तब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये इस साइड को ले रहे हैं तो यह एंगल इसके इक्वल जब देता है ऐसे, ठीक है, एंगल आर के, तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तब कह सकते हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में भी इसी तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अगर यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड इस साइड के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये साइड है, एंगल है, साइड है। लेकिन अगर यही ऐसे एंगल यहाँ पे रहता मान लीजिए,
ठीक है, तब इसको हम नहीं कर सकते हैं। यह जो एंगल होना चाहिए यह इन दोनों साइडों के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, जिसे कहा जाता है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल, जो साइड दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं उसके बीच का एंगल रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे तो इसको लिख देंगे कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जो है एक कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। लेकिन अगर ऐसे फिगर देता है जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, कब कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे, जैसे ए बी सी, अगर मान लीजिए P है Q है R है, ठीक है, अगर यह साइड इस साइड के इक्वल है PQ के, ठीक है, अगर यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो चीज़ मान लीजिए दिया है। ठीक है, यह AB जो है PQ के इक्वल है, AB इक्वल टू PQ है, फिर BC इक्वल टू QR है और एंगल C इक्वल टू एंगल R है। फिर भी तीन चीज़ दिया है, फिर भी हम इसे कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो एंगल है इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कहा जाएगा इट इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इट इज़ नॉट ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा बातें समझ में आ गया होगा कि कब कॉन्ग्रुएंस होगा, कब कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक और लास्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जिसे कहते हैं RHS रूल, समझेंगे इसको। चौथा जो होता है RHS क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जैसे ABC और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है PQR। ठीक है, तो अगर AB जो है, सुनिए यहाँ पे ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q दिया रहेगा आपको। ठीक है, और इसके हाइपोटेनियस जो है इक्वल रहेंगे। ठीक है, और एक कोई ना कोई एक साइड आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस कंडीशन में इसको कहा जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल PQR के। इस बात को समझेंगे, इसको न्यूमेरिकल में भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाएं ABC और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं PQR, जो कि यहाँ पे 90 है, यहाँ भी 90 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और इसको 3 सेंटीमीटर दिया है और ये भी 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को RHS रूल मिल रहा है। ठीक है, मतलब RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस और यहाँ पे इसका साइड। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, कोई ना कोई एक साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब इसको हम लोग कह देंगे कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी कब हम लोग कैसे कैसे प्रूव करते हैं। तो 4 रूल है, चारों रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं तो उसे कहा जाता है साइड 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 क्राइटेरिया। अगर किसी ट्रायंगल के, ठीक है, 2 साइड इक्वल हैं और बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह इक्वल होता है तो उसे कहा जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, जो कि आपको हम पूरा बताए हैं। ठीक है, और अगर किसी ट्रायंगल के, तीसरा रूल भी आपको फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि तीसरा रूल एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल जो रहेगा वह साइड पे, जैसे ऐसे फिर से इसको हम बताते हैं आपको एक बार, ABC है,
और यहाँ पे जो है PQR है। ठीक है, मान लीजिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह साइड इस साइड के इक्वल है और फिर यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसे ही बस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे जैसे एंगल A इक्वल टू मिल गया एंगल P, AB इक्वल टू मिल गया आपको PQ, फिर एंगल B इक्वल टू मिल गया आपको एंगल Q। तो इस कंडीशन में हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो दोनों एंगल रहेंगे किसी एक ही साइड पर रहेंगे। जैसे यहाँ पे AB पे दोनों एंगल पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए PQ पे दोनों एंगल है। ठीक है, अगर यह एंगल यहाँ पर रहता और यह एंगल यहाँ पर रहता, ठीक है, तभी भी ये क्या होता है, कॉन्ग्रेंस हो जाता। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यह यहाँ पे है, ठीक है, और यह यहाँ पे आ गया, तब कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। तब कॉन्ग्रेंस तब होता जब यह साइड जैसे AC जो है अगर ऐसे दे देता कि AC के इक्वल टू PQ हो, PR। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि AC के बराबर PR हो गया, तो ये दोनों एंगल देखिए एक ही साइड पे पड़ रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग इक्वल हो रहे हैं, वो दोनों एंगल किसी एक ही साइड पे रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बता रहे हैं इसको। RHS रूल आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उसमें और हाइपोटेनियस इक्वल रहते हैं और एक साइड इक्वल रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव किया जाएगा। 4 रूल रहेगा। ठीक है, साइड क्राइटेरिया, और एक होगा साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया और RHS रूल। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।